नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। लिवर फंक्शन टेस्ट और एलएफटी क्या है, लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर को चेक किया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट का अलग अलग पैरामीटर्स का नॉर्मल रेंज क्या है और एबनॉर्मल वैल्यू क्या इंडिकेट करता है। मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा हो या कम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लिवर फंक्शन टेस्ट में फर्स्ट जो पैरामीटर हम डिटरमाइन करते हैं वो होता है एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज और एएलटी बोल के आता है। ठीक है, तो एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज और एएलटी क्या चीज़ है, क्यों टेस्ट किया जाता है, चलिए देखते हैं क्यों ये टेस्ट किया जाता है, इसके बारे में बात करें। तो ऐसा लिवर फंक्शन मतलब लिवर की एक एंजाइम है एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज और एएलटी, तो ये डिटेक्ट करता है कि लिवर डैमेज हो रहा है या नहीं। लिवर अगर डैमेज हो रहा है, लिवर में कोई बीमारी है सच एज हेपाटाइटिस, लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर, उसमें एएलटी की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगा। लिवर में होना चाहिए एंजाइम, मगर ये एंजाइम जो है वो ब्लड में नहीं होना चाहिए नॉर्मली। तो जब भी अगर ये एंजाइम ब्लड में ज़्यादा आ जाता है, इसका मतलब है लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, राइट। इसके लिए एएलटी को टेस्ट किया जाता है। नॉर्मल रेंज की बात करें एएलटी की, तो क्या आता है पुरुषों के लिए 10 से 40 यूनिट पर लीटर, 10 to 40 यूनिट्स पर लीटर, फॉर वुमेन 7 to 35 यूनिट्स पर लीटर। अब एबनॉर्मल वैल्यू को इंडिकेट करें तो एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के तौर पे बात करें तो एलिवेटेड एएलटी, मतलब एएलटी का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा, मान लो कि 200 यूनिट पर लीटर आ गया, तो यहाँ पे इंडिकेट करता है लिवर डैमेज और किसी भी प्रकार का लिवर की बीमारी, हो सकता है हेपाटाइटिस, हो सकता है यहाँ पर सिरोसिस, हो सकता है फाइब्रोसिस, अलग अलग प्रकार की बीमारी में एएलटी का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा पैरामीटर एस्पर्टेड एमिनो ट्रांसफरेज, जिसको हम एएसटी बोलते हैं। एएसटी, एएलटी एएसटी दोनों एक ही साथ चेक किया जाता है। ठीक है, तो एएसटी क्यों परफॉर्म किया जाए तो इसके बारे में बात करें, एक ही बात है। तो ऐसे लिवर फंक्शन ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, लिवर में कोई बीमारी है या नहीं, उसको जानकारी लेने के लिए, क्योंकि ये भी एक एंजाइम है जो लिवर में पाए जाते हैं और लिवर में ही चाहिए, ब्लड में नहीं आना चाहिए। ब्लड में अगर ज़्यादा मात्रा में एएसटी आ जाता है, इसका मतलब है लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर फंक्शन इम्पेयर्ड है, लिवर फंक्शन डैमेज्ड है। ठीक है, तो अब बात करें इसको नॉर्मल रेंज क्या है एएसटी की। एएसटी के नॉर्मल रेंज 10 से 35 यूनिट पर लीटर फॉर मेन एंड फॉर वुमेन 9 to 32 यूनिट्स पर लीटर होता है। अब बात कर लेते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के बारे में। तो यहाँ पर एलिवेटेड एएसटी, मतलब एएसटी का जो वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा एएसटी देखने को मिलेगा, तो तब आप समझ लेना कि लिवर डैमेज है या फिर लिवर में इन्फेक्शन है या फिर लिवर में सूजन है, लिवर में किसी भी प्रकार का बीमारी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये लिवर है, मगर कह सकते हो कि लिवर की कोई ना कोई बीमारी चल रहा है, इसीलिए एएलटी और एएसटी जो है बड़ा है। दोनों प्रकार की ये जो टेस्ट है ये ब्लड टेस्ट से ही आता है। सिंपली अल्कालाइन फॉस्फाटेज आता है तीसरे पैरामीटर, ये भी ब्लड टेस्ट से ही मिलता है। एक ही बार ब्लड ड्रॉ करेंगे, सारे के सारे टेस्ट उसी के साथ हो जाएगा। अल्कालाइन फॉस्फाटेज और एएलपी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक लिवर एंजाइम है, इसी को भी ब्लड में नहीं होना चाहिए, मगर अगर ब्लड में होता है तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि हाँ लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और एएसटी पर्टिकुलरली अगर बात करें, अल्कालाइन फॉस्फाटेज जो एएलपी की बात करें तो लिवर और हड्डियों में ये प्रोड्यूस होता है, तो उसका जो काम करने का जगह वो भी लिवर और हड्डियाँ ही होना चाहिए, मगर ब्लड में ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो एएलपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिवर फंक्शन के लिए और बोन हेल्थ के लिए भी, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए भी। तो एएलपी की मात्रा अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक होता है। तो नॉर्मल रेंज ऑफ एएलपी क्या रहता है यहाँ पर 30 से 120 यूनिट पर लीटर, 30 to 120 यूनिट्स पर लीटर। अब बात करें एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर की, तो देखो एलिवेटेड एएलपी की वैल्यू भी इंक्रीज मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। और एएलपी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपके लीवर की बीमारी हो सकता है कि आपकी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब लीवर से लेते हुए जिस पाइपलाइन के ज़रिए जो बाइल सॉल्ट्स आते हैं उसका जो चैनल होता है उसको बिलियरी लाइक द हेपाटोबिलियरी ट्यूब, उस पर्टिकुलर ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण भी एएलपी बढ़ सकता है। बोन डिसऑर्डर, हड्डियों की जो बीमारी है उसमें भी एएलपी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड एएलपी इवैल्यूएशन चाहिए होता है, मतलब हमें अलग अलग तरीके से एएलपी को चेक करना चाहिए, क्योंकि एएलपी की बीमारी सिर्फ और सिर्फ लिवर बीमारी को, एएलपी का बढ़ना ब्लड में सिर्फ और सिर्फ लिवर की बीमारी को ही इंडिकेट नहीं करता, हड्डियों की बीमारी को भी इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें चलना चाहिए। उसके बाद आता है टोटल बिलिरुबिन, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बिलिरुबिन। शायद आपको पता है बिलिरुबिन अगर ब्लड में ज़्यादा हो, शरीर में ज़्यादा हो तो जॉन्डिस होता है। तो बिलिरुबिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टू अंडरस्टैंड
द फंक्शन ऑफ द लिवर। देखो बात ये होता है कि बिलिरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब रेड ब्लड सेल बॉडी में मर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, लाल सेल्स जो हमारे बॉडी में ब्लड में रहता है वो सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसकी कंपोनेंट से बिलिरुबिन बनता है और उसको क्लियरेंस मिलता है थ्रू लिवर। मगर अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वो क्लियरेंस ठीक से नहीं होगा और ब्लड में बिलिरुबिन का मात्रा है बढ़ जाएगा और शरीर पीलीपन आ जाएगी, तो पीलिया हो जाएगा आपको, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। हो सकता है ये हेपेटाइटिस के कारण हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जो गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण होता है उसके कारण हो, या फिर कोई और वजह से जॉन्डिस हो सकता है जहाँ पे बिलिरुबिन बढ़ जाए। नॉर्मल रेंज की बात करें बिलिरुबिन की तो 0.1 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर की बात करें तो हाई अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन और एलिवेटेड बिलिरुबिन। ये इंडिकेट करता है लिवर डिसफंक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर हीमोलिटिक डिसऑर्डर, जहाँ पे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लाल सेल जो है लाल कोशिकाएं, रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके कारण भी बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिफ्थ पैरामीटर के बारे में। यहाँ पे बात करें एल्बुमिन, सेरम एल्बुमिन। एल्बुमिन एक प्रोटीन है, बहुत ही कॉमनली पाए जाने वाले, एक आम पाए जाने वाले प्रोटीन है और ये प्रोटीन ब्लड में मौजूद होता है। मगर बात यह है कि लिवर फंक्शन के लिए ये प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोटीन। देखो लिवर फंक्शन हम इवेल्युएट करते हैं कि बॉडी, हमारे शरीर कितना अमाउंट में यह एल्बुमिन प्रोटीन को तैयार कर पा रहा है। ये चीज़ नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज है। एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर की बात करें तो डिक्रीज एल्बुमिन होता है। नॉर्मली शरीर एल्बुमिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है, एल्बुमिन एक कैरियर प्रोटीन की तरह काम करता है जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है हमेशा। मगर जब लिवर ठीक से काम नहीं करे तो ब्लड में ये एल्बुमिन का मात्रा घट जाता है, तो वो घटने वाली एल्बुमिन से हमें पता चलता है कि लिवर में डैमेज है या फिर लिवर की कोई ना कोई बीमारी है। हो सकता है कि आपको मेल न्यूट्रिशन है, अब ठीक से आपके शरीर खाना खाने के बाद भी एल्बुमिन प्रोटीन को तैयार नहीं कर पा रहा है, या फिर हो सकता है आप में कोई किडनी डिजीज़ है, किडनी की बीमारी है जिसके कारण आपके शरीर बिलिरुबिन एल्बुमिन को तैयार नहीं कर पा रहा है। लो लेवल्स में सजेस्ट इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाए एल्बुमिन ब्लड में, सीरम में, तो ऑटोमेटिकली आप समझ लो कि आपके शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रहा है, मतलब लिवर फंक्शन भी बहुत डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं टोटल प्रोटीन काउंट। ब्लड में कितना टोटल प्रोटीन है उसको भी हम काउंट करते हैं, इसको टोटल प्रोटीन काउंट बोलते हैं। ठीक है, एल्बुमिन तो एक प्रकार के प्रोटीन है, मगर सारे के सारे टाइप ऑफ प्रोटीन जो ब्लड में अवेलेबल है, ब्लड एक कैरियर है। हमारे शरीर में ब्लड का रोल क्या है? एज अ कैरियर। वो एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाता है, अलग अलग प्रोटीन्स को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है, ये सारी चीज़ को करता रहता है। तो यहाँ पे जो जो टाइप के प्रोटीन ब्लड में होना चाहिए, सब प्रोटीन की मात्रा को चेक किया जाता है, कितने अमाउंट में वो मौजूद है उसको चेक किया जाता है। टोटल प्रोटीन की नॉर्मल रेंज होना चाहिए 6.3 टू 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर, 6.3 टू 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अब एबनॉर्मल वैल्यू में क्या इंडिकेट होता है यहाँ पर? देखो, एबनॉर्मल टोटल प्रोटीन मतलब इम्बैलेंस, प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक से नहीं है ब्लड में, नॉर्मली जितना रहना चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है। ये क्या इंडिकेट करता है? लिवर डिसफंक्शन या फिर किडनी की डिसफंक्शन या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल वैल्यू हो जाए टोटल प्रोटीन की तो लिवर में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि किडनी डिजीज़ है, हो सकता है कि क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर हो सकता है कि आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपके शरीर ठीक मात्रा में प्रोटीन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, इसके कारण भी ये हो सकता है। अब इसके बाद जो चीज़ हम देखते हैं वो है गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज और जीजीटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये भी एक प्रकार के एंजाइम है जिसको हम चेक करते हैं। ये भी एक एंजाइम है जो लिवर तैयार करता है। तो इसको हम क्यों चेक करते हैं? बेसिकली जीजीटी को हम तब चेक करते हैं जब किसी इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, और अल्कोहल कंजम्पशन के द्वारा उसमें अगर प्रॉब्लम्स आता है जैसे कि लीवर ख़राब होना अल्कोहल के कारण, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण, उस चीज़ को देखने के लिए हम गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज और जीजीटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल रेंज की बात करें जीजीटी की तो क्या आता है? 8 टू 61 यूनिट पर लीटर, 8 से 61 यूनिट पर लीटर होना चाहिए फॉर मेन। फॉर वुमेन 5 टू 36 यूनिट्स पर लीटर। तो महिलाओं में ये ऑलमोस्ट हाफ होता है और मेल्स में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जीजीटी की एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है? एलिवेटेड जीजीटी। जीजीटी की मात्रा अगर बढ़ जाए ब्लड में, इसका मतलब है लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब लिवर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन को ठीक ठाक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो हाई लेवल
में ऑल्सो एसोसिएट विथ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। तो आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हो तो उसके कारण जीजीटी बढ़ सकता है, उसको हम कोरिलेट करते हैं। और अल्कोहल ज़्यादा कोई कंज्यूम करेगा तो ऑटोमेटिकली लीवर में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा लॉन्ग रन में। हो सकता है कुछ कुछ बीमारी में कुछ मेडिसिन, कुछ दवा लेने के कारण भी आपकी ब्लड में जीजीटी की मात्रा बढ़े, मगर वो सेपरेट केस है। तो आपकी हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि ठीक ठाक से ट्रीटमेंट किया जा सके। और आखिरी जो यहाँ पे पैरामीटर है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये अलग से एक पैरामीटर है जिसको हम टेस्ट करते हैं। क्यों टेस्ट करते हैं? एक ही बात, टू एसेस लिवर फंक्शन, तो बॉडीज एबिलिटी टू क्लॉट। प्रोथ्रोम्बिन टाइम बेसिकली एक टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि ब्लड क्लॉट कितना जल्दी फॉर्म हो रहा है ब्लड के बॉडी के अंदर। बॉडी में कहीं पे ब्लीडिंग हो तो कितने जल्दी ब्लड क्लॉटिंग होगा, इसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पीटी टाइम से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें तो 11 to 13 सेकेंड्स, 11 से 13 सेकेंड्स होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, अब नॉर्मल वैल्यू इंडिकेट करे तो यहाँ पे होगा प्रोलॉन्ग पीटी, मतलब 13 सेकेंड से भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा बॉडी में ब्लड क्लॉट होने में। और इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन, जब लिवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर केसेस जहाँ पे विटामिन के की डिफिशियंसी है, या फिर कुछ कुछ दफ़ा जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों में, जब ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाता, उस सारे केसेस में प्रोथ्रोम्बिन टाइम बहुत एलिवेटेड होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम जितना होना चाहिए 13 सेकंड के बीच वो नहीं होता, ये 20-30 सेकंड या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे के सारे अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिससे हमें लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में डिटेल्स में पता चलता है। और ये सारे टेस्ट जो है ब्लड लेने से ही हो जाता है। आपके हाथों की वेन से विथ सिरिंज ब्लड लिया जाता है, उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या चीज़ है? ALT एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज, AST aspartate एमिनो ट्रांसफरेज, ALP alkaline phosphatase, टोटल बिलिरुबिन, इसके साथ साथ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी चेक किया जाता है, एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन, GGT गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज और प्रोथ्रोम्बिन टाइम। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।